हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऐसे प्लेस का सर्च जहां पर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हुई है या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल रखा हुआ है। ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जैसे काउंटरफीट कॉइन्स हो गए, काउंटरफीट स्टैम्प्स हो गए, काउंटरफीट नोट्स हो गए, किसी भी टाइप के मेटल जो कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग वॉलेशन में है, या कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ इन सब चीजों को बनाने वाले मटेरियल और मशीनरी भी हमारे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में आते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हमने कवर किए थे सेक्शन 99 तक। आज हम देखेंगे सेक्शन 100। सेक्शन 100 हमें ऐसे कन्फाइनमेंट्स के बारे में बताता है जो रॉन्ग है। तो मतलब अगर कोई बंदा किसी भी बंदे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है, उसको पकड़ के अपने पास रख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा। जैसे कि हमने सेक्शन 99 में पढ़ा था क्या कि डीएम, एसडीएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये किसी भी प्लेस का सर्च करा सकते हैं। इस सिचुएशन में भी ये किसी भी प्लेस का सर्च करा सकते हैं जहां पर इन्हें लग रहा है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की गई है। मान लो ये पर्सन है राम, इसने शाम को पकड़ लिया कि तेरे मेरे को 2 लाख रुपए देने थे, तू मेरे 2 लाख रुपए दे। तो कहीं ना कहीं अनलॉफुल जो है कन्फाइनमेंट है, क्योंकि अगर आपको पैसे उसे वापस लेने हैं तो आप जो है कोर्ट का मीडियम यूज करके उससे पैसे वापस लो। लेकिन इसे क्या करा, इसको अपने पास एक कैद कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अब ये वाले पर्सन, ये वाली अथॉरिटी जो है वारंट इशू करेगी कि किसी भी प्लेस का सर्च करो जहां पर ये पर्सन को इसने क्या कर रखा है, कन्फाइन कर रखा है, रखा है। तो इस टाइप के ऑर्डर्स दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 100। कौन देगा, डीएम, एसडीएम या फिर जीएमएफसी। और वारंट को एग्जीक्यूट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। अब ये पुलिस ऑफिसर जाके उस प्लेस को सर्च करेगा जो भी प्लेस वारंट में लिखा है। ये सिंपल सा सेक्शन है सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 हम देख सकते हैं कि हमें हैबियस कॉर्पस, जो कि एक रिट होती है जो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देती है कि ये रिट फाइल की जा सकती है। रिट मतलब पिटीशन फाइल की जा सकती है। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस उन्हीं रिट में से एक रिट है जो कहती है, जो डिमांड करती है कि अगर कोई भी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन किया गया है तो उसको प्रेजेंट किया जाए। तो कोई भी पर्सन जो भी श्याम की फैमिली से रिलेटेड है, कोई भी पर्सन जो भी श्याम को जानता है, वो जो है इस रिट को फाइल करके इसकी प्रेजेंस को डिमांड कर सकता है। और ये कैसे करेगा, कोई भी पर्सन इससे रिलेटेड इसके लिए करना चाहता है तो इन अथॉरिटीज के पास जाएगा और फिर ये अथॉरिटी जो है वारंट इशू करेगी और ऐसे प्लेस को सर्च करवाएगी जहां पर शाम को रखा गया होगा, ताकि शाम को पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर सके और हैबियस कॉर्पस की रिट को भी एग्जीक्यूट किया जा सके। ये बताता है सेक्शन 100। सेक्शन 100 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 101। सेक्शन 101 बताता है एब्डक्टेड फीमेल के रिस्टोरेशन के बारे में। एब्डक्ट मतलब इट्स लाइक अ किडनैपिंग, इट्स लाइक अ किडनैपिंग। Although kidnapping is different from abduction, kidnapping abduction से different होती है, still it's like a kidnapping. So abducted female का restoration के बारे में बताती है। यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट कहते हैं कि अगर किसी भी फीमेल को अबडक्ट कर लिया गया है तो उस सिचुएशन में इस फीमेल का रिस्टोरेशन करवाने के बारे में कहा गया है अंडर सेक्शन 101। तो ये कोई भी फीमेल है जो कि 18 ईयर्स से बिलो है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है हमारा ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो अब वही अथॉरिटीज जो है वो पावर देगी पुलिस ऑफिसर को, वारंट इशू करेगी, जाओ इन प्लेसेस को सर्च करो और इस मैडम को ढूंढ कर लाओ, इस पुलिस ऑफिसर को, और ये पुलिस ऑफिसर जाकर इस वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे।
उन सब प्लेसेस पर जहाँ पे भी सस्पिशन है कि इस वाली फीमेल को रखा गया होगा, वो सारे प्लेसेस को सर्च करेंगे। साथ ही साथ किसी और पुलिस टीम की हेल्प चाहिए होगी तो वो उस टीम की हेल्प भी लेंगे। और अगर जरूरत पड़ी फोर्स यूज करने की, मान लो कहीं ने मिल गई वो फीमेल, लेकिन उस फीमेल को जो है अब वो बाहर जाने ही नहीं दे रहे, मान लो 4-5 लोग थे, उस फीमेल को उन्होंने अटैक किया हुआ था, अब पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पे पहुंच गया, लेकिन जो 4-5 लोगों ने उसे अबडक्ट किया हुआ था वो लड़ रहे हैं और इस फीमेल को रिलीज होने ही नहीं दे रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मैं फोर्स यूज करके इस फीमेल को रिलीज करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करूं, तो ऐसा ये पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो ये सारी बातें लिखी है सेक्शन 101 में। अब ये जब गर्ल बाहर आ जाएगी तो हो सकता है ये मैरिड हो सकता है ये अनमैरिड हो। अगर ये मैरिड होगी तो इसकी कस्टडी किसको देंगे, इसके हस्बैंड को, और अगर ये अनमैरिड होगी तो इसके पेरेंट्स को या फिर गार्जियन को। तो ये सेक्शन 101। नेक्स्ट सेक्शन है 102, जो हमें ये बताता है सर्च वारंट से रिलेटेड प्रोविजंस जो भी हमने पढ़े थे, लाइक सेक्शन 32 में पढ़ा था हमने, 72 में पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे सेक्शंस पढ़े थे। तो वो जो भी हमने प्रोविजंस वहां उन सेक्शंस में रीड किए थे, वो वाले सारे सेक्शंस यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे जब हम सर्च कर रहे हैं किसी भी प्लेस का। तो अभी हमने दोनों सेक्शंस पढ़े, एब्डक्टेड फीमेल वाला या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला, तो वहां पे सर्च हो रहा है प्लेस का, तो वो वाले सारे सिचुएशंस में भी ये वाले सारे सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है 103। ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन और थोड़ा सा लेंथी सेक्शन, जो हमें बताता है ऐसे प्लेस के सर्च के बारे में जो कि बंद है, मतलब क्लोज हो चुका है, सर्च ऑफ क्लोज प्लेस। मान लो कोई बिल्डिंग थी, वो अब बंद हो गई है, अब ये लॉक्ड हो गई है, अब ये बिल्डिंग ये यूज नहीं होती, इस पर लग गया है ताला। तो अब इस बिल्डिंग का सर्च कराना है, तो किस तरीके से हमारे प्रोविजंस रहेंगे। तो इसमें हमारे पास 8 क्लोज है इस सेक्शन में। तो नंबर 1 क्लोज हमें क्या बताता है, ये बताता है जो भी पुलिस ऑफिसर को ये पावर मिलेगी, वारंट मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए कि इस प्लेस को सर्च करना है, वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर एंट्री करेगा, प्लस किसी भी टाइप का असिस्टेंस चाहिए होगा तो वो लेगा। अब असिस्टेंस हेल्प वो किसके ले सकता है, एक तो वो अपनी पुलिस टीम के ले सकता है, साथ ही साथ मान लो यहाँ पर कोई बंदा है जो कि बिल्डिंग इंचार्ज है, ये किसी भी तरीके से यहाँ पर वो रहता है, इस बिल्डिंग की पोजीशन में है, तो उस पर्सन की भी हेल्प ले सकता है। तो ये बताया गया है हमें क्लॉज 1 में। अगर हम बात करें क्लॉज 2 की, तो क्लॉज 2 हमें कहता है कि अगर इस पर्सन को बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए सेक्शन 44 अप्लाई करना पड़े तो वो ऐसा भी कर सकता है। सेक्शन 44 क्या बताता था हमें कि अगर आपको अंदर एंट्री ना मिल रही हो, एंट्री के लिए वर्ड क्या लिखा होता है, इंट्रेस। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आप दरवाजे खिड़की को तोड़कर अंदर जा सकते हो। तो सेक्शन 44 का भी यूज किया जा सकता है, ये बताता है हमारा क्लोज 2। और 3 क्या बताता है, 3 बताता है अब ये पुलिस ऑफिसर इस बिल्डिंग में चला गया, तो ये यहाँ पर एक पर्सन था, ये कोई और पर्सन था, अब पुलिस ऑफिसर को इस पर्सन पर शक हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है कि इसके पास भी कुछ ऐसा सामान है जिसके लिए मुझे इस बिल्डिंग की सर्च करने के लिए भेजा गया है। तो अब ये पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को भी सर्च कर सकता है। तो पर्सन फाउंड जो है वहां पर उसको भी सर्च किया जा सकता है, उसको भी सर्च किया जा सकता है। अब क्या होगा, अब क्लोज 4 में ये बात बताई गई है जब भी पुलिस ऑफिसर इस प्लेस को सर्च करने जाएगा तो 2 बंदों को लेके जाएगा। कितने बंदों को, 2 बंदों को। और ये कैसे बंदे होंगे, ये अच्छे से रेपुटेशन वाले बंदे होंगे, इनकी काफी अच्छी रेपुटेशन है,
उन बंदों को ये लेके जाएगा। तो ये जहाँ पे भी बिल्डिंग सिचुएटेड है, मान लो J1 एरिया में ये बिल्डिंग सिचुएटेड है, तो दो ऐसे पर्सन जो रेप्यूटेड है और J1 जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, तो उन दो बंदों को लेकर जाएगा जब भी ये सर्च करने जाएगा। इन बंदों को हम क्या बोलेंगे? विटनेस। और सर्च वगैरह होगी किसी भी चीज की वहां पर, तो ये सब कुछ देखेंगे कि कैसे वो पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये पर्सन देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जो जहाँ ये बिल्डिंग है वो वहां पर आने के लिए रेडी है या फिर वो अवेलेबल है, तो किसी और जुरिस्डिक्शन के बंदों को भी इस पर्पस के लिए लेके जाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल J1 में नहीं है, J2 में है, तो J2 से हम दो बंदे ले लेंगे और इस बिल्डिंग में सर्च कराने के लिए जाएंगे। तो ये बात थी दो विटनेसेस की। तो अब हम देखते हैं क्लोज 5 क्या कहता है। क्लोज 5 क्या कहता है? जब भी पुलिस ऑफिसर इस बिल्डिंग की सर्च करने जाएंगे तो वो लिस्ट बनाएंगे जो भी इन्हें वहां पर सामान मिला और किस प्लेस से मिला, ये सारी लिस्ट बनाएगा हमारा पुलिस ऑफिसर। भाई मुझे तो है ना एक गोल्ड का कॉइन मिला था, वो उनकी उस वाली अलमीरा में रखा था, और मेरे को मिली थी दो, मेरे को सिल्वर की ब्रिक्स में मिली थी और वो उनकी कबर्ड में रखी थी। तो इस टाइप की चीजें जो भी है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। कौन? पुलिस ऑफिसर लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। अब ये लिस्ट किसको दे दी जाएगी? एक तो इस पर्सन को दे दी जाएगी जो भी यहाँ पर पर्सन इन चार्ज है, उसको ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे पर्सन को भी लिस्ट दे दी जाएगी जो जिस पर्सन की सर्च हुई थी। अब वहां पर कोई पर्सन मिला था जो कि सस्पेक्टेड था, तो उसकी भी सर्च की गई थी, तो उसको भी उससे भी कोई सामान वामान लिया गया होगा, तो उस पर्सन को भी ये लिस्ट दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं क्लॉज 8 क्या कहता है। क्लॉज 8 क्या बोलता है? क्लॉज 8 बोलता है कि जो विटनेसेस की बात हम यहाँ कर रहे थे कि भाई दो विटनेसेस चाहिए, वो सर्च करते टाइम आएंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब इन विटनेस को बुलाया गया था ऑर्डर देकर कोर्ट के द्वारा कि भाई तुम्हें सर्च के टाइम पर आना है, तो वो बाद में मना कर दे नहीं हम तो नहीं आ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 222 ऑफ BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये बताता है कि अगर आप इस तरीके के असिस्टेंट्स को मना कर देते हैं तो आपको पनिश किया जाता है, तो इनको पनिश किया जाएगा। ये बात बताई गई हमें क्लॉज 8 में। तो एक बार हम देख लेते हैं सेक्शन 103 ने क्या कहा। 103 ने क्या कहा? ऐसे प्लेस का सर्च हो रहा है जो कि बंद है, लॉक्ड है, जहां पर कोई आ नहीं रहा जा नहीं रहा काफी टाइम से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? पुलिस ऑफिसर वारंट को एग्जीक्यूट करने जाएगा, वहां एंट्री करेगा और किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो किसी भी टाइप की हेल्प को वो लेगा। और सेक्शन 44 को फॉलो भी वो कर सकता है। मान लो उसको एंट्री नहीं मिल पा रही, पर्सन इंचार्ज उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर वो दरवाजे वगैरह को तोड़ सकता है और एंट्री ले सकता है। देन जो भी वहां पर कोई पर्सन मिला और उसको वहां पर उस पर्सन पर सस्पिशन है, डाउट है कि भाई ये बंदा भी जो है इसके पास भी कुछ ऐसा सामान हो सकता है जो कि सर्च वारंट में मेंशन है, तो इस पर्सन की भी सर्च हो सकती है। उसके बाद ये बताया गया है जब ये सर्च की जाएगी तो दो बंदों को अपने साथ ले जाकर की जाएगी। देन ये बताया गया है कि जो हमारा पुलिस ऑफिसर होगा वो लिस्ट बनाएगा जो भी वहां सामान मिलेगा, और फिर फाइनली वो लिस्ट किसको दे देगा? पुलिस इंचार्ज को दे देगा और उस पर्सन को दे देगा जिस पर्सन की सर्च की गई थी। और लास्ट में हमें बताया गया विटनेस अगर मना कर देते हैं तो उनको क्या होगी? पनिशमेंट मिलेगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग। तो ये है सेक्शन 103। अब हम देखते हैं आज का लास्ट सेक्शन जो कि है 104, जो बात करता है किसी भी ऐसे सामान को मिलने की जो कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है। मान लो ये एक कोर्ट है जिसने किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू किया और पुलिस ऑफिसर जो है उसको एग्जीक्यूट कराने गया, तो ये इस प्लेस पर पहुंच गया और यहाँ पर इसको कुछ जो है सामान मिल गया, थिंग्स मिल गए। लेकिन ये कोर्ट था जुरिस्डिक्शन 1 का, किस एरिया का? जुरिस्डिक्शन 1 का। और ये जो बिल्डिंग थी या फिर ये जो प्लेस था वो कहाँ था? J2 में, दूसरी जुरिस्डिक्शन में। तो अब ये पुलिस ऑफिसर के पास ये सारा का सारा सामान आ गया।
अब इस पुलिस ऑफिसर के पास ये सारा का सारा सामान आ गया, तो अब ये क्या करेगा, ये जो है वैसे तो इसको इस वाले J1 कोर्ट के पास जाना चाहिए था, लेकिन ये जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा ना उसको ये सारा सामान दे देगा। तो फाइनली ये जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो उस कोर्ट के पास ये सारा सामान भिजवा देगा। तो इस टाइप की बात बताता है हमारा सेक्शन 104। मतलब कोर्ट जिसने भी वारंट इश्यू करा है कि जाइए आप सर्च कीजिए, वो कोर्ट बोलेगा सर्च करने के लिए, और पुलिस ऑफिसर सर्च करने के बाद जो भी सामान कैरी करेगा वो उस कोर्ट को ना देकर उस मजिस्ट्रेट को देगा जो भी इस बिल्डिंग के सबसे पास में पड़ेगा, और फिर वो मजिस्ट्रेट जो है फाइनली उस कोर्ट को दे देगा। इन केस ऐसा कोई मजिस्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कोर्ट ही सबसे ज्यादा इसके पास पड़ रहा है, इस प्लेस के पास, तो वो डायरेक्ट इस कोर्ट को देगा, अदरवाइज इस मजिस्ट्रेट को देगा। ये बताता है सेक्शन 104। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।